गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो बेटा हम कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स। तो उसमें हमने पढ़ा था मनुष्य जो कि संसाधन है वो क्या क्या होते हैं। तो उन संसाधनों में क्या होता है बेटा, जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, रिसोर्स होते हैं कैसे बनते हैं उनके, एक होते हैं स्किल्ड वर्कर और होते हैं अनस्किल्ड वर्कर। तो उनके रिसोर्स कैसे स्थापित होते हैं। तो इस जो गवर्नमेंट थी उसने कई स्टेप उठाए हैं, क्रिएट किए हैं ह्यूमन रिसोर्स जो मनुष्य के संसाधन है उनको बनाने में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट ए रैपिड रेट। तो बेटा रैपिड होता है तीव्र या तेज। तो भारत की जो जनसंख्या है ना वो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ये क्या थी 17.64% इन 2001। तो 2001 में जो रेट थी, ये जो ग्रोथ रेट है तो वो 17.64% थी, जो कि 2011 में बढ़कर हो गई है 21.5%। तो इस हिसाब से आप देखते हैं बेटा तो कितना आगे पॉपुलेशन बढ़ रही है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड नेट गेन फ्रॉम माइग्रेशन। तो इसका जो ग्रोथ बढ़ने का जो कारण है, जो उसका हम अर्थ देख सकते हैं, तो वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। क्या है बर्थ मतलब क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर क्या है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो मृत्यु दर कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से ये जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। एंड नेट गेन फ्रॉम माइग्रेशन। नेट गेन फ्रॉम माइग्रेशन मतलब क्या है बेटा कि एक खास इलाके से या एक गाँव से लोग शहर में जाते हैं, कितने वहाँ से छोड़ के अंदर शहर में जा चुके हैं और कितने वहाँ पे रह चुके हैं। जो माइग्रेशन होता है ना बेटा, वो अपने गाँव से लोग जो शहर में जाके रहने लग जाते हैं, तो उससे क्या है शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। या एक गरीब कंट्री से एक अमीर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या है जनसंख्या दूसरी कंट्री में बढ़ने लगती है। तो आगे हम देखते हैं ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज द डेथ रेट हैज़ लोअर्ड मच इन इंडिया। तो क्या है हेल्थ फैसिलिटी हैं, जो डॉक्टरी सहायता है वो ज़्यादा अच्छी तरह होने से तो क्या है वो डेथ रेट वो क्या है कम हो चुकी है, लोग क्या है ज़्यादा जीने लगे हैं। बट द बर्थ रेट हैज़ नॉट लोअर्ड मच। तो क्या है पर जो जन्म दर है वो कम नहीं हुई है, मृत्यु दर तो कम हो गई है पर जन्म दर है वो कम नहीं है, क्योंकि जन्म तो जितने हो रहे हैं हो ही रहे हैं, वो उससे ज़्यादा ही हो रहे हैं बच्चों के जन्म। ठीक है, दस दी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज हाई। तो यही कारण है कि जो भारत में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। तो ज़्यादा ग्रोथ की वजह से भारत को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो वो क्या है, उनमें से कुछ प्रॉब्लम है जो वो क्या है कि शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है प्रॉपर, शहरों में पानी बहुत कम होता है, हाउसिंग जो घर हैं जो रहने की जगह वो नहीं मिल रही है प्रॉपर, हॉस्पिटल कम है, स्कूल्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है वो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार लोग क्या है वो ज़्यादा हैं। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डज नॉट हैव इवन हैव इनफ टू ईट ड्यू टू लो इनकम। तो इनकम कम होने की वजह से जो ज़्यादातर लोगों क्या है, जो हाफ पॉपुलेशन है हमारे देश की, आधी जनसंख्या, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। You know that about 70% of the total population of our country lives in village। तो हमारे देश की जो 70% जो जनसंख्या वो गांव में रहती है। A large part of the population does not have their own land। तो काफ़ी लोगों के पास जो 70% लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास क्या अपनी खुद की ज़मीन नहीं है जहाँ पे वो खेती कर सकें। दे वर्क एज वेज अर्नर इन द फील्ड ऑफ द अदर बिग फार्मर। तो जो दूसरे फार्मर होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है तो उनके पास वो तनख्वाह पर काम करते हैं, उनके वेजेस पे काम करते हैं कि हम आपका काम कर देंगे और हमें क्या इतने पैसे मिल सकते हैं, बन सकते हैं, उनको या क्या उनको खाना मिल सकता है, उनको गेहूं मिल सकता है, चावल मिल सकता है। दे डू नॉट गेट वर्क थ्रू आउट दी ईयर। तो वो उनको जो कार्य है, जो काम होता है गाँव में, वो सारा साल नहीं मिलता है। देयर फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विलेज गो टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। तो यही कारण है कि ज़्यादातर जो गांव के जो लोग हैं वो काम की बाल में, काम की खोज में शहर की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। इन सिटीज शहरों में दे हैव टू लिव इन स्लम्स।
तो उनको क्या है, शहरों में क्या है, स्लम्स में रहना पड़ता है। स्लम्स क्या होते हैं, झोंपड़ियाँ हो सकती हैं, बोल सकते हैं जिनको हम, तो वो स्लम्स होते हैं। तो जैसे हम ये देखें, ये स्लम्स है ना मुंबई, तो मुंबई में क्या है, ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, इनमें लोग रह रहे हैं, ये स्लम्स है। और इधर देखेंगे तो आप ये काफ़ी बिल्डिंगें हैं जो डेवलप हो रहा है, शहर जो सिटी है डेवलप्ड है, तो वहाँ पे कि ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, वहाँ पे क्या अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो ये जो खाली जगह थी यहाँ पे इन लोगों ने अपनी झोंपड़ियाँ बना के यहाँ पे रहने लग गए वो। द सिटीज़ आर बिकमिंग ओवर क्राउडेड, तो क्या है, वो शहरों में लोग, गांव के लोग जो शहर में ज़्यादा लेके चले जाते हैं, तो इसीलिए क्या है, शहर में ज़्यादा ओवर क्राउड होता है, मतलब कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगती है। दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स इन सिटीज़ बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वाटर, सिविक्स, एम्यूनिटीज़ एंड जॉब्स। तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आनी क्रिएट होती है, मतलब बननी शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, तो घर ज़्यादा नहीं होते, घर छोटा होता है, रहने वाले ज़्यादा होते हैं। वाटर, वहाँ पे क्या है, पानी की दिक्कत होती है, वहाँ पे क्या है, पानी सही मात्रा में पहुँच नहीं पाता। तो सिविक एमिनिटीज मतलब क्या है, नागरिक सुविधाएं होती हैं, जो जैसे हॉस्पिटल होगी या और कोई फैसिलिटी होगी, तो वहाँ पे वो कम होती हैं। एंड जॉब्स, और मेनली क्या है, वहाँ पे काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो काम तो लिमिटेड ही है, जितना काम होना वो तो उतना ही है ना, वो थोड़ी बढ़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पे जॉब्स की शॉर्टेज होने लगती है। आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय एजुकेटिंग पीपल एंड कन्विंसिंग देम ऑफ द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली। तो वो क्या है, तो हमारी जो सरकार है वो एफर्ट लगा रही है रैपिड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। कैसे, बाय एजुकेटिंग पीपल एंड कन्विंसिंग देम, तो क्या लोगों को शिक्षा दे रही है और उन्हें कन्विंस कर रही है, मना रही है कि जो छोटी फैमिली होती है उसके लाभ ज़्यादा हैं। तो कैसे लाभ ज़्यादा है, छोटी फैमिली होगी तो खर्चा कम होगा उसका, तो इसलिए वो उनको बता रहे हैं कि छोटी फैमिली के जो एडवांटेज हैं स्मॉल फैमिली के वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपनी फैमिली को लिमिटेड रखिए। बिसाइड्स there is a need to create job opportunities in villages to reduce the rate of migration। तो इसी के साथ ही क्या जरूरत है कि गांव में जॉब जो काम है उनकी अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या, उनके मौके ऐसे बनाए जाएं कि लोग हैं जो गांव को छोड़कर शहर की तरफ ना जाएं। तो ज़्यादातर क्या लोग हैं क्या करते हैं, गांव के वो गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं जॉब्स के लिए, काम के लिए। तो अगर गांव में ही उन्हें काम मिल जाएगा, उनको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये था हमारा आपका लेसन और आज का टॉपिक, ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, तो हम आपको कल सेंड करेंगे। ठीक है बेटा।